मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपके सामने एक कहानी के माध्यम से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। आजकल एक मुद्दा चल रहा है, इलेक्शंस में बहुत चला था, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशंस का, इनहेरेंट टैक्सेस का। देखो है क्या कि ये लगता ये है कि नहीं, ये तो यार बस ऐसे ही मुद्दा आ गया होगा। इसकी गंभीरता को आप लोग समझिए, ये कितना गंभीर मुद्दा होता है। इसके पीछे विश्व भर के सनातन विरोधी कितने सातिर दिमाग लगे हैं और आपको जो है नाश करने की कोशिश में लगे हैं। अब इस थीसिस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि माने थीसिस नहीं रखती है। आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये माने थीसिस नहीं रखती। थीसिस ये माने रखती है कि उसके पीछे दिमाग किसका। अब कहानी मैं शुरू करता हूं। एक जंगल था, जंगल में दोपहर का टाइम होता है और एक खो जो होती है, गुफा होती है, खो मतलब गुफा, उसमें एक खरगोश बैठा हुआ है और वो जल्दी जल्दी अपने टाइपराइटर से कुछ टाइप कर रहा है। तभी वहां एक लोमड़ी आई। तो लोमड़ी ने कहा कि क्या कर रहे हो भाई? तो कह रहा है देखो मैं थीसिस लिख रहा हूँ। लोमड़ी बोल रहा अच्छा किसके बारे में थीसिस लिख रहे हो? तो खरगोश कहता है विषय है खरगोश किस तरह लोमड़ी को मार के खा सकता। लोमड़ी बोली क्या बकवास है, यह कोई मूर्ख भी बता देगा कि खरगोश कभी लोमड़ी को मार नहीं सकता। खरगोश कहता है आओ मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाता हूं। यह कहकर खरगोश लोमड़ी के साथ खो में घुस गया। कुछ मिनट बाद खोपड़ी की हड्डियां लेकर वापस आया और दोबारा टाइपिंग में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया। तो भेड़िया ने भी वही पूछा क्या कर रहे हो भाई इतने ध्यान से? तो खरगोश वही जवाब दिया लटा लटाया थीसिस लिख रहा हूं। भेड़िया बोला हाँ किसके बारे में यार जरा बताओ। कहता यार इस विषय गंभीर है। गंभीर विषय ये है कि खरगोश किस तरह से एक भेड़िए को खा सकता है। तो भेड़िया गुस्सा हो गया। भेड़िया बोला क्या मूर्ख हो यार, इतने छोटे हो, खा जाऊंगा अभी तुम्हें, ये कभी हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल। कहता खरगोश कहता है अच्छा आओ सबूत देता हूं। खरगोश फिर गया भेड़िया के साथ खो के अंदर, फिर बाहर आया हड्डियां लेके उसकी, फिर टाइपिंग करने लगा। उसके बाद भालू आया वहां। भालू ने भी वही प्रश्न किया कि ये हड्डियां कैसे पड़ी हैं? खरगोश बोला इन्हें मार दिया मैंने। एक खरगोश ने इन्हें मार दिया। भालू हंसा और बोला मजाक अच्छा करते हो, अब बताओ क्या लिख रहे हो? कहता जी थीसिस लिख रहा हूं। भालू बोला किसके ऊपर? कहता ये एक खरगोश ने एक भालू को कैसे मार डाला और खा लिया। भालू कहता क्या कह रहे हो, यह कभी हो नहीं सकता। कहते चलो दिखाता हूं। खरगोश भालू को भी खो में ले गया। वहां शेर बैठा था। इसलिए ये एक कहानी है, एक संदर्भ है मैंने दिया आपको। इसलिए ये माने नहीं रखता कि आपकी थीसिस कितनी बकवास है या कितनी बेबुनियाद है। माने ये रखता है कि आपका गाइड कौन है और वो कितना सातिर है। इसलिए किसी के कहने पर ऐसी किसी बकवास थीसिस की प्रमाणिकता की जांच के लिए किसी अंधेरी खो में मत घुसें और अपने आप को और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को संकट में मत डालिए। खुद को खतरों की प्रयोगशाला बनाने से अच्छा है कि भूतकाल से ही सबक लीजिए। क्या भूतकाल से आप सबक नहीं ले सकते? आप अभी भी थीसिस पे विश्वास करते हो? कितना सातिर लोग हैं जो इस तरह की थीसिस देते हैं। खैर आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।